हेलो माय रेस्पेक्टेड व्यूअर एंड सब्सक्राइबर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज मैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर के आई हूं जो हमारे ऑल टेट एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये 30 क्वेश्चंस हम करेंगे 5 मिनट में। कितने में? 5 मिनट में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 42। जो संस्कृत व्याकरण में हमारे प्रत्याहार होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 42। अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर, लट लकार से किस काल का बोध होता है? लट लकार से वर्तमान काल का बोध होता है। अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर, क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कारक। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? इसमें होती है प्रथमा विभक्ति। अगला प्रश्न है हमारा, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? इसमें होती है द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? इसमें होती है सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह है वो क्या है? मैं, पर, पै। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर, संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है वो क्या है? के, लिए और को। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर, कर्मवाच्य किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? इसमें केवल सकर्मक। अगला प्रश्न है हमारा, भाववाचक किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं? ये होते हैं अकर्मक। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? अ, ई, उ, ल, री किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं हमारे अक। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। यहाँ का पे हलंत लग जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर, अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो है वो कितनी होती है? वो 4 होती है। य, र, ल, ब, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संधि से। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, महाभाष्य की रचना किसने की? ये पतंजलि ने। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपादी महाभाष्य दीपिका की जो रचना की किसने की? भर्तृहरि ने। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिभुवन में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर, माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 14। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर, क्या है? संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है? माहेश्वर शास्त्र। क्या कहा जाता है? माहेश्वर शास्त्र। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, माहेश्वर का जो अर्थ है वो क्या है? शिव जी। क्या है उसका अर्थ? शिव जी। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ड का जो अर्थ है वो क्या है? अक्षर, ध्वनि। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ड की सहायता न ली जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, स्वर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर, भारतवर्ष में देवभाषा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? संस्कृत को। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर, सिद्धांत कौमुदी की रचना किसके द्वारा की गई? ये भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? ये है हमारे कालिदास की। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? ये है वरदराज की। किसकी है? वरदराज की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म है वो कौन सा है? वो है हमारा वेद। अगला प्रश्न है हमारा, 10 कुमार चरित्र की रचना किसने की? ये की दंडी ने। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर, सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? वो है हमारा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर,
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ये है हमारा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर, कौन सा है? लड़ लकार किस काल को दर्शाता है? ये दर्शाता है भूतकाल को। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर, संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं? इसमें 3 वाच्य होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, आज का जो लास्ट प्रश्न है हमारा 36 नंबर, वो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रमुख जो पुस्तक है वो कौन सी है? अष्टाध्यायी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।